चलो आज हम बात कर लेते हैं एक्सरसाइज 1.1 के बारे में बात करते हैं थोड़ी सी, है ना। तो एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, इज जीरो रेशनल नंबर, कैन यू राइट इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 1.1 का, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 1 देखो क्या कहता है, कह रहा है इज जीरो रेशनल नंबर, तो मुझे बताओ जीरो रेशनल नंबर है या नहीं है। कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ पी वाई क्यू, क्या तुम इसे पी वाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हो, वेयर क्यू एंड पी आर इंटीजर एंड क्यू नॉट इक्वल टू जीरो। तो बताओ मुझे कि जीरो एक रेशनल नंबर है या फिर नहीं है। तो देखो जब मैंने तुम्हें रेशनल नंबर पढ़ाया था, रेशनल नंबर, तो रेशनल नंबर वे बताए थे मैंने तुम्हें जो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, है ना। और प्रोवाइडेड क्यू नॉट इक्वल टू जीरो, क्यू की वैल्यू जीरो नहीं हो सकती, ठीक है। तो अगर मैं लेट सपोज पी की वैल्यू 2 ले लेता हूँ, ठीक है, तो क्यू की वैल्यू भी कुछ भी ले सकता हूँ मैं अदर देन जीरो, ठीक है। तो दैट इज इक्वल टू 2। अगर हम जीरो लेट सपोज पी इक्वल टू 2 ले लेते हैं, जीरो लेते हैं, है ना, तो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में कैसे लिखेंगे इसे, जीरो अपॉन में समथिंग समथिंग कुछ भी लिख लो, 1 लिख लेते हैं। लेट सपोज एम, चलो एम लिख लेते हैं, एम इज एन इंटीजर। अच्छा जो ऊपर जीरो है नीचे एम है, तो जब इसे डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा, जीरो आएगा। और तो जीरो अपॉन एम जीरो ही आएगा, तो यानी कि ये जीरो है। तो इसका मतलब क्या है, ये रेशनल नंबर नहीं, रेशनल नंबर है क्योंकि हम इसे पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख पाए, है ना। ऐसे भी लिख सकते 0.2, 0.3, 0.-4 कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पर। बस ये जो डिनोमिनेटर है ना, दैट नॉट बी जीरो, दैट शुड नॉट बी जीरो। तो हम कह सकते हैं कि जीरो एक रेशनल नंबर है। तो लिखो यस, यस जीरो इज रेशनल नंबर। अब इसमें एक क्वेश्चन नहीं है, एक ही क्वेश्चन के 2-3 पार्ट बना रखे हैं, 2 पार्ट। तो कह रहा कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ पी वाई क्यू। तो लिखो यस वी कैन राइट, वी कैन राइट इट इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू। पी वाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, तो पी वाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं जीरो अपॉन में एम। और एम क्या हो सकता है, एम की वैल्यू कुछ भी हो सकती है अदर देन जीरो। तो यानी कि एम जो है, एम इज एनी इंटीजर, एम इज एनी इंटीजर अदर देन जीरो, अदर देन जीरो। फॉर एग्जाम्पल के लिए ये दिखा दियो यहाँ से, फॉर एग्जाम्पल, है ना। ये चीज नहीं लिखनी तुम्हें ऊपर वाली। वेरी इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन नंबर 2 भाई तुम मत करो, कह रहा फाइंड द 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। 6 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4। तो 3 और 4 के बीच में 6 रेशनल नंबर फाइंड करने हैं। तो रेशनल नंबर फाइंड करने कितने करा रहा, 6। तो 6 + 1 कितना हो जाएगा, 7। तो 7 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो, तो यानी कि 3/7 × 7 और दैट इज 4/7 × 7। तो कितना आएगा, 3 2 21/7 और 28/7। तो रेशनल नंबर कौन कौन से होंगे इनके बीच में, देखो कौन कौन से रेशनल नंबर होंगे, 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 एंड 27/7। तो देखो ये 6 रेशनल नंबर है ना। तो आंसर में कैसे लिखेंगे, रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4। कौन और कितने रेशनल नंबर, 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 and 4 आर। कौन कौन से हैं, ये सारे ब्रैकेट के अंदर जो मैंने बंद करने डब्बे के अंदर, ये सारे के सारे लिख दोगे तुम लोग यहाँ पर, ठीक है। और देखो ये भी जरूरी नहीं है कि आंसर तुम्हें यही लिखना है,
ये जरूरी नहीं है कि आंसर में यही रेशनल नंबर होंगे, दो रेशनल नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट मैनी रेशनल नंबर्स होंगे। तुम जरूरी नहीं है 7 से मल्टीप्लाई करो, तुम 8 से मल्टीप्लाई कर लो, 9 से कर लो, 10 से कर लो, लेकिन हम अपनी कन्वीनियंट के लिए कि जो बिल्कुल एग्जैक्ट बिल्कुल इन दोनों के बीच में मिलते जुलते से आ जाएं, इसलिए एक ज़्यादा ले सकते हैं। ठीक है, जैसे कल एक कराया मैंने। अब इसके अंदर फाइंड बढ़िया कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा फाइंड द रेशनल 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। ये रहा। तो देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। तो भाई साहब कितने रेशनल नंबर निकालने हैं? 5 रेशनल नंबर निकालने हैं। तो किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे? 6 से, है ना? क्यों? क्योंकि 5 निकाल रहे हैं, एक ज़्यादा से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है ना। तो सॉल्यूशन में कैसे लिखा जाएगा? तो भाई 5 रेशनल नंबर निकालने, तो 5 + 1 दैट इज इक्वल टू 6। तो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 6, है ना। तो 3/5 मल्टीप्लाई 6 डिवाइड 5 और दैट इज 4/5, 6 × 6। तो ये कितना हो जाएगा? 6 3 × 18/30 और ये हो जाएगा 24/30। तो देखो इन दोनों के बीच में कितने रेशनल नंबर्स आएंगे, कौन कौन से आएंगे? 19/30, है ना, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30। तो ये 5 रेशनल नंबर्स हैं जो लाई करेंगे बिटवीन 3/5 एंड 4/5। यस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स एंड गिव रीजंस। तो आपको रीजन भी देना है और स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स ये भी बताना है। तो स्टेटमेंट नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 4, फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कहती है? एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। यस। एवरी ट्रू है ना? नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। बोलो स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स। भाई देखो नेचुरल नंबर कौन कौन से होते हैं? नेचुरल नंबर होते हैं 1 2 3 4 5 और इन्फिनिट है। और होल नंबर जिसे हम W से डिनोट करते हैं 0 1 2 3 और ऐसे चलते जाएंगे। तो ये सारे के सारे क्या हैं? ये नेचुरल नंबर ही तो हैं। तो जितने भी नेचुरल नंबर है वे होल नंबर के अंदर आ रहे हैं ना। तो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। रीजन सपोर्ट बता रहा हूँ। तो होल नंबर कंसिस्ट ऑल नेचुरल नंबर्स, है ना। तो होल लिखेंगे, होल नंबर्स कंसिस्ट ऑल नेचुरल नंबर्स, है ना। या फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं भाई होल नंबर में क्या है? 0 प्लस नेचुरल नंबर। अगर हम नेचुरल नंबर के साथ 0 ऐड कर देते हैं तो वे क्या बन जाएंगे? वे बन जाएंगे होल नंबर सारे के सारे, है ना। सेकंड स्टेटमेंट कह रहा एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर। हर एक इंटीजर होल नंबर है। देखो सेकंड, एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। तो बताओ मुझे स्टेटमेंट ट्रू है फॉल्स है? दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। क्यों? इस बात को भी सुनो। क्योंकि जो होल नंबर्स है ना वे हैं 0 1 0 से स्टार्ट है, 0 1 2 3 और ऐसे चलते जाएंगे इनफाइनाइट तक। लेकिन जो इंटीजर है, इंटीजर्स क्या है भाई? पॉजिटिव भी है और इंटीजर भी है। भाई ये 0 1 2 3 ये इंटीजर्स हैं, लेकिन इधर भी तो है -1 -2 और इधर ऐसे। तो ये नेगेटिव भी आ गए, जबकि होल नंबर्स होते हैं केवल और केवल पॉजिटिव। तो ऑल होल नंबर्स आर ओनली पॉजिटिव बट इंटीजर्स कैन बी नेगेटिव। तो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। लिख देंगे क्या? होल नंबर्स आर ओनली
पॉजिटिव इंटीजर, है ना, और पॉजिटिव में भी लिख दो नॉन नेगेटिव, सबसे अच्छा, नॉन नेगेटिव, बट इंटीजर कंसिस्ट नेगेटिव ऑल्सो, दैट्स वाई द स्टेटमेंट इज फॉल्स। और ये भी लिख देना साथ में फॉर एग्जांपल, ये रेफरेंस के लिए। थर्ड स्टेटमेंट क्या कहती है? थर्ड स्टेटमेंट कहती है हमारी एवरी रेशनल नंबर इज ए होल नंबर, एवरी रेशनल नंबर इज ए होल नंबर। देखो तो हर एक रेशनल नंबर होल नंबर है या नहीं है? नहीं। सबसे पहले तो बात करो रेशनल नंबर किसकी। तो रेशनल नंबर कौन से हैं? रेशनल नंबर वे हैं जो पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल 1/1, 2/3, है ना, 1/4। जो 1/1 है ये तो वैल्यू देगा हमें 1, और अगर मैं लिख दूँ 3/1 तो ये भी वैल्यू देगा हमें 3, सॉरी, 3, हाँ। है ना। और जो होल नंबर्स हैं, होल नंबर्स होते हैं 0, 1, 2, 3, 4। लेकिन ये भी तो एक रेशनल नंबर है 2/3, जबकि ये परफेक्ट इंटीजर वैल्यू नहीं दे रहा, तो इसीलिए ये स्टेटमेंट हुई कैसी? दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स, क्योंकि ये रेशनल नंबर था लेकिन होल नंबर। हाँ, तो लिख देंगे 2/3 इज रेशनल नंबर। फॉर एग्जांपल 2/3 इज रेशनल नंबर बट नॉट होल नंबर। ठीक है, कॉपी इट।